तो ये एक्सपेरिमेंट हो रही है। तो ये देखिए, ये जो खड़ी वाली है ना, ये नेगेटिविटी दर्शाती है आपके घर की, ऐसा उस वीडियो में था। और ये एक लेटी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हुई थी मालिश से। जिया की मालिश नहीं होनी थी आज, तो मेरे ना कमर में सुबह से इतना ज्यादा दर्द था। मेरी ना हड्डियां चटकती हैं आजकल। मैं जब सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी क्या बोलते हैं, नी बोन जो है वो उसमें बोन है, मतलब उसमें ना बहुत बुरा चटक चटक सी आवाजें आती है। पता नहीं यार किस लिए इतनी ज्यादा आजकल बहुत। और जबकि मैं कैल्शियम भी ले रही हूँ। और यहाँ पे डग्गू का वो काम हो रहा है और ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम लोग को सर्जरी ही ना करानी पड़ जाए। तो मतलब नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट। उसके बाद ना फिर मेरे को लगा नहाने जाते, उससे पहले मैंने इडली जो है वो चढ़ा दी। और इडली डोसा आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता। गर्मी पता इतनी ज्यादा हो रही है यार, यहाँ पे इतनी गर्मी है। बारिश 4 दिन में एक बार हो जाएगी और उससे जो उमस है ना, वो जो नॉर्मल गर्मी पड़ती है उससे ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इडली मैंने चढ़ाई है। जिया को थोड़ी देर के लिए लिटाया था, क्योंकि जिया बहुत ज्यादा आज उसको फीवर था। यहाँ ना दूध फट गया, तो मैंने उसका पनीर निकाल दिया और उसके मैंने से वॉश करके रख दिया। तो मैंने डुगू को ना इडली और पनीर दे दिया था, तो उसने पनीर एकदम फ्रेश पनीर आप दे देते तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। तो इडली की ट्रे जो थी वो मैंने चढ़ा दी। उसके बाद मैं चली गई थी डुगू के साथ नहाने के लिए। मैंने ऐसा ज्यादा ब्लॉग ही नहीं कर पाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आज सुबह से आई थिंक मैंने क्या शूट किया है। आज सुबह से मैंने सिर्फ मसाज हो रही थी मेरी। जिया की नहीं हुई आज मसाज। आज का दिन बहुत अजीब था। जिया की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हाई फीवर है। तो क्या हुआ, आज जिया का वैक्सीनेशन डे था और हम लोग को निकलना था। डुग्गू इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था, इतना वो उठ ही नहीं रहा, सो के उठ ही नहीं रहा। और उसको तैयार करती या कुछ करती तब तक डॉक्टर जो है वो चले जाते वहाँ से। तो राजा ने बोला कि उसका वैक्सीनेशन क्या था, उसका होना था फ्राइडे को और आज इसका जब वो लेके रखा था अपॉइंटमेंट, तो आज होना था। तो फ्राइडे को हुआ नहीं। फ्राइडे को भी मिस हुआ था ना, किस कारण से, आई थिंक डुगू के कारण से मिस हुआ था वो। ठीक है, तो इस बार नैनी भी नहीं थी। अब मैंने राजा को बोला कि मैं इसे रेडी करती हूँ, लोग निकलते। राजा ने बोला नहीं, टाइम हो जाएगा, डॉक्टर उठ जाएंगे। अब यकीन नहीं मानेंगे, आज राजा जिया को लेके गए हैं और वो उसे वैक्सीनेशन लगवा के आए हैं और इस बार कोई नहीं गया। पिछली बार मम्मी और नैनी जो थी वो गई थी और मैं इतना रो रही थी। मैं राजा को बोला कि यार देखो, तुम मुझे कोई वीडियो भेजना ही मत। और फिर जब मैंने फ़ोन किया इन्हें तो इन्हें बोला एकदम हल्का सा रोई है और ठीक है। जब लगा था टच हुआ था बस तब हुई। मैं उस दिन जब वीडियो देखी ना मैंने, और स्पेशली जब नैनी की, आज तो पापा की गोद में थी तो मैं तो इत्मीनान से, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि दादी तो गई है, ये तो गई है, पर आज कोई भी नहीं गया, सिर्फ राजा गए। क्योंकि डुगू को कहीं नहीं मैं कर सकती थी कि डुगू को कोई संभाल लेता और जिया के साथ भी जाने के लिए कोई नहीं था घर में, तो इसीलिए फिर राजा गए। उसको जो वैक्सीनेशन लगी है यार वो पेनफुल वाली लगती, पेनलेस जो है। बताती हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। आपको क्या लगता है, हम लोगों ने पता नहीं किया होगा, हम लोगों ने बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन लगवाई है। डुगू को भी जो है वैक्सीनेशन लगती है प्राइवेट में, और उसकी जो वैक्सीनेशन है वो एक वैक्सीनेशन जब स्टार्टिंग की लगी थी तो एकदम फेयर चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, 6,500-7 हज़ार रुपये का वो वैक्सीनेशन की डोज थी फर्स्ट। अब डुगू को हर महीने 3 से 4 हज़ार, कभी कभी वही चीज़ 5 से 6 हज़ार, वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन डिपेंड करता है। और अभी वो 24 महीने का हुआ है, 24 महीने है ना, हाँ 24 महीने का है ना वो। आई एम काउंटिंग द वैक्सीनेशन, है ना। तो 24 इंजेक्शन लगे हैं उसे, पर मंथ एक इंजेक्शन लगता ही रहा है। नहीं तो एक कहाँ लगता, दो भी लगते हैं। एक अब पर अब मैक्सिमम एक ही लगते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब के, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहला जो यहाँ पे, अगर आप लोग जानते होंगे, पहला जो था वो कराया था यार यहाँ का वो ओमेगा में वैक्सीनेशन बोला पेनलेस करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये वाला ही होता है, इसमें पेन नहीं होता, पेनलेस। उनको समझ में नहीं आया। और बड़े क्लिनिक है यहाँ के। उसके बाद फिर हमने, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर मेहता के यहाँ पे कराया था, है ना। उसके बाद फिर हमने उनके यहाँ जो बैठते हैं गोल बाजार के पास में, एजेड है जो, वही डॉक्टर मेहता है। और खरे उनके यहाँ भी कराया है, और सारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो। और उसके बाद फिर अब चिरंजीवी में हम लोग, हाँ मतलब टॉप डॉक्टर हैं यहाँ के, और किसी ने भी ना पेनलेस नहीं बनवाया। और ऐसा है कि 3-4 हज़ार के जो वैक्सीनेशन है वो लगते हैं। और जिया के अभी स्टार्ट हुए थे, उसका पहला वैक्सीन आई थिंक 7,500 या 8 हज़ार का लगा था, और उसके बाद जो अभी वाला है वो आई थिंक 5-6,000 का लगा है ना। तो जो वैक्सीनेशन है वो लगते हैं पेनलेस होते हैं, शायद कोई बोलता है 20,000 25,000 के आते हैं, आप लोग पैसा या जो भी है, पता है यहाँ पे नहीं वो होता।
और फीवर कुछ लोग कहते हैं आना अच्छा होता है और कुछ लोग बोलते हैं यार बच्चे को ये तकलीफ, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो जिया को वो इंजेक्शन जो है वो लगा है, उसे फीवर चढ़ा हुआ है, वो आज बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। उसको मैंने मसाज करी, फीड कराया है, वो बहुत देर तक गोद में रह रही है, रो रही है और बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है। जिया हालांकि इतनी परेशान नहीं हुई जितना पहले मैं डुगू परेशान हूँ। इवन डुगू तो मैं रात रात में इतना परेशान होता था कि पूछिए मत। हेलो मेरा बच्चा। तो आज जो है ना, मेरी तो सुबह उठी में मेरी कमर इतनी दुख रही थी। जिया का वैक्सीनेशन हो गया था, तो वैक्सीनेशन के बाद मसाज नहीं कराते 2-3 दिन, क्योंकि हड्डियों में दर्द या फीवर कहते हैं हड्डियों में चला जाता है बच्चे के। तो फिर मेरे को लगा मैं अपनी करा लेती हूँ। मैंने अपनी कमर हाथ वाथ की मसाज कराई है, थोड़ा सा रिलैक्स हुई है। मैं खुद बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी। राजा बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन जो है ऐसी करवा के आ गया। और वो जो था टाइम, हमारे पास शायद आधा घंटा बचा था, वैक्सीनेशन डॉक्टर के उठने का टाइम हो गया था। क्योंकि हम लोग अपना फ्राइडे जानता हूँ। हाँ, क्योंकि हम डुगू की वैक्सीनेशन रात में कराते हैं और अब डुगू बड़ा हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे फीवर वगैरह नहीं आता। बच्चे को 1 साल तक पूरा फीवर आता है और थोड़ा होता है परेशान, बट ठीक है। और क्या बोलते हैं, डुगू का हम लोग रात में कराते हैं, जिया का हम लोग दिन में कराते हैं, क्योंकि जिया को दिन का टाइम हम लोग आराम से देख ले। जिया छोटी बहुत है तो दिन का टाइम सही रहता है जिया के लिए। तो वही तो हम लोग फ्राइडे को लेट हो गए थे, फिर हमने मंडे का मतलब ट्यूसडे का डायरेक्ट लिया है, क्योंकि मंडे को राजा को काम था। उसके बाद फिर जाके जो वैक्सीनेशन है वो हुआ है। और बस अब यही चल रहा है घर में। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, रस खाएंगे क्योंकि भयानक सी भूख लग रही है। इडली बना के रखी हुई है मैंने, चटनी बनानी है मुझे, चटनी नहीं बन पाई, मेरे पास लहसुन ख़त्म हो गई है और लहसुन लेने के लिए सब्ज़ी वाला कोई आया नहीं, जाना पड़ेगा। उसके बाद अपनी शाम की नींद लेके अद्विक उठा और हम लोग थोड़े से ना नमकीन बिस्किट ले रहे थे। और मैंने स्नैक्स में कुछ बनाया नहीं था, तो ये रस भी थे और ये डुगू को थोड़े से अच्छे लगे। डुगू बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, बिस्किट भी नहीं खाता यार वैसे, तो मैं थोड़ा सा भिगो भिगो के दे रही थी, तो वो थोड़ा बहुत खाया है उसने। और डुगू के खाने के लिए पता है काफ़ी कमेंट आते हैं इतना मत खिलाओ, या मैं आधा पराठा या 1 रोटी खा रहा है वो बेचारा उसमें भी, और जिसमें मैं ऐसा कुछ खिलाती भी नहीं है। बस ये है क्योंकि थोड़ा सा भी चल रहा है, हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना ये जो है यहाँ पे खेल रहा था, तो मैं उसके साथ खेल रही थी। उठ के वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अच्छी 2 घंटे की अपनी जो दोपहर की नींद थी ना, नहा के खाने के बाद की, वो ले ली थी। और यहाँ पे उसे फिर से खाना था तो मैं उसे खिला रही थी, साथ में हम लोग भी खा रहे थे। बट वो ज्यादा इंटरेस्टेड था राजा को खिलाने में, तो वो मूंगफली उठा उठा के ना राजा को खिला रहा था नमकीन की। उसे ना ये रहता है कि मैं खाऊं या क्या बोलते खुद ना खा के दूसरों को खिलाऊं, और साथ में बिस्किट नमकीन वो सब वो चाय में डाल देता है। तो एक्चुअली वो चाय का मजा भी खराब करता था। यहाँ पे खेलते हुए हम लोगों ने खा लिया था अपना शाम के स्नैक्स की इडली, हम लोग खा ही नहीं पाए थे। जिया रो रही है, परेशान हो रही है, और बच्चे ना माँ बाप की गोद में ही ना खुश होते हैं। तो यही हमने काफ़ी ज़्यादा तप रही है कि दवाई दी है, तो दवाई से फीवर हो जाता है, फिर 6 घंटे में 2 दिन एटलीस्ट कंटिन्यू करनी पड़ती है दवाई। बच्चे खुश हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा ना बाहर यहाँ पे बालकनी में थोड़ा सा घुमा दूँ से, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। यो शक्ल दिखाओ अपनी, देखो उसकी शक्ल उतर गई आज, शक्ल उतर गई। ओए ओए ओए। उसके बाद फिर इडली रखी थी, पर मेरे को लगा दाल चावल ही बना लेते हैं, क्योंकि डुगू ने इडली खाई थी दोपहर में, तो वो रिपीटेटिव खाना बहुत रेयर खाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई और मैं राइस वो कर रही थी। यार पता है बिल्कुल भी ना बच्चे के साथ हो नहीं पा रहा था। जिया को फीवर एक्चुअली में आता है तो परेशान नहीं होती है, पर कल वो थोड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे जिया मेरे पास ही में थी और यहाँ पे मेरे टमाटर है वो काट रही थी, और यहाँ पे मेरे दाल है वो भी चढ़ा दी। और डुगू को ना थोड़ा सा दाल खाना ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसे दाल दाल ही दे दो और कुछ मत दो, वो तब भी खा लेता है। तो उसे गाढ़ी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं आई थी जिया का टेम्परेचर चेक करने, उसको 100 के ऊपर फीवर था। यार मैंने आपको वैक्सीनेशन की पूरी स्टोरी बताई, मुझे आप लोग बताएगा। यहाँ पे डुगू का डुगू आ गया है। और फिर मैंने ना क्या किया, थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके जिया के सर पे रखा, और उसके बाद मैंने ना उसी के कपड़े से थोड़ा पानी गीला करके उसको थोड़ा सा मैंने स्पंज टाइप का कर दिया था, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट हो रही थी और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा भी, जिया बहुत ज्यादा शांत और लाइक वो होता है ना पीस में बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद मैंने उसे हल्का ही कपड़ा पहनाया कॉटन का, और उसके बाद फिर मैंने उसकी थोड़ी सी
जो हेड पे है वहां पे मैंने और कपड़ा रखा, मतलब बर्फ का पानी नहीं लगाया क्योंकि मेरे को लग रहा था पता नहीं इसको लगवाने लगा, तो फीवर था पर वो बाद में डाउन आ गया था। आज भी जिया का फीवर है पर ये कल तक सब सही हो जाएगा, 2 दिन का रहता है पूरा ड्यूरेशन। और यहाँ पे मैंने इसको एकदम हल्के से कपड़े पहनाए हैं और मेरे पास काफी सारे आते हैं कि आप बच्चों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पेनलेस पेनलेस, तो यार पता नहीं मैंने आपको जो भी था वो बोल दिया, ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसका कपड़ा लगाया है, वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी और मैं उसको थोड़ा सा ये कर रही थी कि उसका फीवर डाउन चला जाए। बच्चे के ना दिमाग में फीवर नहीं जाना चाहिए, हालांकि ये वैक्सीनेशन का फीवर है पर फिर भी हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का जो फीवर है वो ज्यादा ना बढ़े। और यहाँ पे उसको पता नहीं अंगूठा चूसने की बहुत आदत हो गई यार, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता, मेरे को टाइम अंगूठा रहता है। तो 5-6 महीने तक डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 5-6 महीने तक देखो, अदरवाइज फिर इसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। अभी वो अपने आप को थोड़ा सा जैसे फ्रस्ट्रेट है या कुछ है तो अपने आप को सूट करती है वो थ्रू अंगूठा, तो उसका वो सूथिंग मेथड है टू काम हर सेल्फ। तो यहाँ पे अंगूठा लेके वो वही कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टैप किया ताकि उसे अच्छा लगे और डुगू को देखते हुए वो अच्छा फील कर रही थी। और मैं यहाँ पे उसको अब सिकाई नहीं, बर्फ की सिकाई करूंगी। तो उसको ये वाला जो मार्क आपको दिख रहा है पैर में वो इंजेक्शन का मार्क है, तो मैंने यहाँ पे जो आइस पैक है वो निकाला है। और उसके बाद मैं उसे मसाज कर रही थी, तो वो लेट के मसाज नहीं कराई थी, बहुत रो रही थी, तो बच्चे को रुलाना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे से गोदी में ले लिया और मैं उसकी यहाँ पे धीरे धीरे मसाज कर रही थी और वो आराम से करवा भी रही थी कि वो गोदी में रहते रहते बहुत हालत बैंड हो गई, मेरे खुद के कपड़े गीले हो गए उसको पूरा स्पंज वंज करते करते। और डुगू काफी कोऑपरेटिव है, डुगू अपने में लगा हुआ था, खेल रहा था वो अपने डुगू से, और मैंने यहाँ पे जिया को मसाज कर दिया। मैंने ना अभी खाना बना लिया है और मैं तड़का लगा रही थी चटनी में। मैंने दाल चावल भी कर लिए यार, तड़का लगा दिया था उसमें। राजा को दाल चावल खाने, मैंने रायता बनाया यार और थोड़ी सी मैंने लहसुन की चटनी और अचार दे दूँगी। और पता है ना हिम्मत नहीं हो रही थी, जिया को मैं पूरा कपड़े से गीले कपड़े से होकर कह दी, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। उसके बाद जो फीवर है वो थोड़ा डाउन है अभी। बच्चे का 99 के ऊपर ही जाता तो काफ़ी लगता है उसे, ऑल सुबह से 100 के आसपास था फीवर, पर वो पता है हमें क्यों है। पर रात को मेरे को लग रहा है कि दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पिछली बार जिया को दिक्कत नहीं हुई थी, इस बार अभी ज़्यादा हो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो उनको मैंने खाना खिला दिया है, ये है चटनी, इडली, मैं कितना आजकल साउथ इंडियन बनाने लगी हूँ, और रायता मैं फ्रिज से निकाल के ला रही हूँ। ये ना डुगू ना पूरा फ्रिज मेरा तहस नहस कर देता है, तो ना ये मैंने रायता जो है वो बना के रख लिया था। तो मैं तो 2-3 इडली बनाऊंगी और मेरे को लग रहा है सुबह मुझे ना इडली को फ्राई करके इडली का कुछ करके उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी इडली खाई नहीं, बना के रखी हुई थी बट खाई नहीं यार, आज ना अजीब सही हो रहा था मन। तो जिया सो नहीं पा रही है, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी उसे लेके, हवा लगी। हमने खाना खाया था जो वो सो के उठ गई, उसे फीवर जो है ना वो चढ़ा तो नहीं अभी, बट दवाई मैंने दे दी उसे, तो अभी डुग्गू खेलता रहेगा और मैं इसको यहाँ पे लेके थोड़ी देर के लिए बैठ रही हूँ ताकि उसे अच्छा फील हो। और आज हमारी बालकनी में बड़ी रोशनी हो गई है। अब सुला के फ्री हुए हैं बच्चों को, तो डुग्गू सो गया था 11 बजे और जिया सोई है 2:30 बजे। अब वो फिर उठेगी और वो उठेगी अराउंड 5 o'clock 5:15, तो उसका वो रूटीन है, वो फीड लेने के लिए उठती है। तो अभी हम लोग की नींद ऐसी चलती रहती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा लेट हो जाती है उठने में, मतलब रेगुलर सो जाती है। तो ये इंटरलॉक खुला है क्योंकि राजा आए हैं। अरे इंटरलॉक की आवाज़ आई ना तो मैंने बोला राजा आए हैं। तो पता नहीं यार, कल परसों की वीडियो में जो डीमार्ट की थी उसमें कोई आवाज़ थी जो कि आई थिंक ना बाहर से आई थी, वो ऐसा सच घर की आवाज़ नहीं थी। मैं डर गई थी क्योंकि मेरे को एकदम से लगा पास से आई है, बट नहीं, वो ऐसी कुछ आवाज़ थी, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं आ रहा वो कैसी आवाज़ थी। क्या हुआ, आज मेरी मम्मी ने एक वीडियो भेजी थी नेगेटिविटी घर की चेक करने के लिए। कुछ लोग नमक का पानी रखते हैं और कुछ लोग मतलब चेक करते हैं ना जैसे, तो उन्होंने एक वीडियो भेजी थी जिससे नेगेटिविटी चेक होती है। तो राजा उस टाइम ना बाहर ही गए हुए थे, मैं राजा को बोला लौंग ले आना, घर में लौंग नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें
ई ऑड नंबर्स में लौंग निकालनी थी, पूरे सर वाली लौंग होती है ना जो मोटी ऊपर से फूल होता है जिस लौंग के। तो हमने ना पहले एक एक कमरे का करना शुरू किया। इस कमरे का किया तो उसमें ये था कि पानी स्टेबल जगह पे रख दो और लौंग को ऐसे लेके जाओ पूरे कमरे में या जो भी घर में पूरा घुमा के आप ले आओ। तो हमको लगा कि रूम वाइज करते हैं पहले, फिर घर का पूरा करेंगे। तो पहले हम बेडरूम में घुमा के ले गई थी मैं। जब मैंने डाला तो उसमें ये था कि पानी में लौंग खड़ी हो जाएगी, जितनी ज़्यादा खड़ी होंगी उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, और अगर नहीं खड़ी होंगी तो घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैंने पहले बेडरूम का किया तो 7 ली थी, 7 में से 3 खड़ी हुई, 4 नहीं, मतलब कि कम नेगेटिविटी है। फिर हम लोगों ने पीछे का रूम का किया तो 4 खड़ी थी, 3 नहीं खड़ी हुई, मतलब ऐसे थी, स्ट्रेट फ्लोट करी थी। अब क्योंकि हम लोगों को लगा यार हो सकता है सब आया वही हो, हम लोगों ने कोई लौंग को कहीं नहीं घुमाया और ऐसे पानी में डाल के देखा कि खड़ी होती या नहीं होती, और वो सारी की सारी बैठी थी। मतलब कि वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला काम कर रहा था, आप करके देख सकते हो, मुझे नहीं मालूम है, पर हमने जब बिना घुमाए डाली तब वो सारी बैठ गई थी। जब घुमा के ला रहे थे तो उनमें से कुछ खड़ी हो रही थी। फिर इस वाले रूम में घुमाई तो इसमें भी 4 खड़ी थी। फिर हमने ऑड नंबर में 13 लौंग ली और 13 लौंगों को, वो मैं फ़ोटो डालूंगी, खड़ी मतलब वो जो फूल वाला एरिया है वो ऊपर हो जाएगा। और मेरे को पहले लग रहा था कि हो सकता है लौंग ख़राब हो तो हल्की हो तो वो खड़ी हो जाती हो। हॉल में करके देखो। नहीं अभी कुछ मत करो प्लीज़। अभी उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने पूरे घर में करा, और घर में करने के बाद 13 लौंग में से 11 लौंग स्ट्रेट थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और 2 ऐसे फ्लैट फ्लोट कर रही थी एंड 11 स्ट्रेट खड़े होके फ्लोट कर रही थी। और जब हमने कुछ नहीं घुमाया था तो वो सारी की सारी नॉर्मल स्ट्रेट फ्लोट कर रही थी, मतलब कि नेगेटिविटी नहीं थी। मतलब हमने टेस्ट दोनों तरह से करके देख लिए। तो अब ये पानी रख रहे हैं, तो पानी को आपको स्टेबल रखना है इस तरह से जैसे कि इन्हें रखा है। तो ये ना यार यूट्यूब पे ही था, हम लोगों को लगा कोई करके देख लेते हैं, और हम लोगों ने, क्योंकि दिमाग तो चलता ही है ना हम लोगों का कि यार एक बार देखते हैं कि मे भी कुछ फ्रॉड हो। तो पानी को स्टेबल होने दो, स्टेबल जगह पे रखो, लाइक इसमें कोई भी तरह की लहर या मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अभी वो स्टेबल ही हो रहा है, पानी हल्का सा हिल रहा है। तो हॉल में 4 थी तो 7 ही लेना। बाकी हमने नॉर्मली भी करके देखा पर वो सारी बहुत ही, अगर घुमा नहीं रहते तो कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपने लौंग को यूज़ नहीं किया। तो राजा अभी कर रहे हैं, हो गया। और स्ट्रेट हाथ खोल के ही डालना है। 4 खड़ी थी पिछली बार। ओह माय गॉड, ये तो ज़्यादा ही भोगी अब खड़ी। 6 खड़ी हो गई, 6 खड़ी हो 7 में से 6 खड़ी हैं। हो तो पता नहीं यार अभी कितना सही है क्या नहीं। हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने में सबको मज़ा आती है। तो देखते हैं जैसा भी है, अभी तो चल ही रहा है काम, क्या कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा तो आप बैठ ही सकते हो, बस आप चीज़ों को थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो कि घर में चीज़ें अगर कोई पुरानी है, पुरानी तो कोई नहीं है, मेरे घर में सारा नया सामान है, पुराना सच में कुछ नहीं है। मैं वही राजा से कही थी, कूलर नया है, सोफ़ा नया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में यूज़ ना हो रही हो। हमारे घर में इतना सामान है, बस जब हम लोग घर भी देखते तो राजा मुझसे ये बोलते हैं कि 3 BHK 4 BHK लेंगे, तो हमारे पास तो सामान ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक सोफ़ा है, एक बेड है और किचन का सामान है, हमारे पास कोई सामान नहीं है उसके अलावा, ना डाइनिंग है ना कुछ है। क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेसिंग बनी हुई है तो ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है बस, क्योंकि ड्रेसिंग तो हमने फिट करा के रखी है उस वाले रूम में। बाकी अलमारियाँ भी फिटेड है, तो हम लोग के पास सामान ही नहीं है जो कि वेस्टेज का होगा। और बाकी मेरे को लगता है कि इनके जो डायपर्स का एक है कि डायपर बच्चों के इकट्ठे होते हैं, तो पूरे दिन के जब डायपर इकट्ठे होते हैं तो रात में वो डायपर निकाले जाते हैं ताकि कचड़े वाली गाड़ी आके ले जाए। तो एक बार पूरे दिन के डायपर जो है वो इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कहीं नहीं डाल सकते ना डायपर, तो डायपर का है वो मेरे को कई बार लगता भी था। क्योंकि बात माने तो जिया के भी काफ़ी सारे, डुग्गू के बहुत कम रहते हैं डायपर आजकल। डुग्गू दिन में टोटल 3 डायपर लेता है, वो भी रात में 1 डायपर उसका रहता है, दिन के 2 डायपर रहते हैं। डुग्गू को मैक्सिमम फ्री रखती हूँ और जिया के डायपर लगते रहते हैं, क्योंकि जिया का ये जो भी स्टेज चल रही है उसमें डायपर थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि बेबी फ्रीक्वेंटली पी करती रहती है वो। तो वही मेरे को डायपर वाला लग रहा है। अब डायपर का मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को बस ये है कि घर से ये सब चीज़ें तो पहले हम सुधारें, उसके बाद जाके जो चीज़ें, क्योंकि अगर आपके घर में चीज़ें बंद पड़ी हैं, घड़ियाँ हैं, ये हैं, तो वो सब चीज़ें तो आप लोग किसी भी घर में ले जाओगे अपने साथ, तो वो तो वापस से चीज़ें जो आपकी नेगेटिव एनर्जी वो होती है। घर के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए, पीछे गंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये पता है कि घर में तो गंदगी नहीं है, मैं तो
पूरा घर वैसे क्लियर कट रखती हूँ। हाँ, गंदगी उसे नहीं बोलते हैं, गंदगी वो बोलते हैं जो गंदगी आप सफाई नहीं कर रहे हो, झाड़ू पोछा नहीं कर रहे हो, उसे गंदगी बोलते हैं। बच्चे फैला रहे हैं ना, तो वह क्लीन फर्श पे सामान डाल दिया, कुछ डाल दिया, आप उठा के रख दोगे, वो गंदगी नहीं। गंदगी मान के चलिए जाले लगे पड़े हैं पूरे घर में, गैस साफ़ नहीं है, नीचे साफ़ नहीं, पर मेरा घर एकदम क्लीन कट साफ़ है। फैला रहता है माना, क्योंकि फैलता है बच्चों के उसमें, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट देती हूँ घर क्लीन कर रखने में, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट भी नहीं आते कि आपका घर गंदा है या कुछ, क्योंकि डुग्गू जब से हुआ है और डुग्गू खेलता है कूदता है, सब लोग घर देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर मेरे पास कभी ऐसे कमेंट नहीं आते कि दीदी आपका घर यहाँ से गंदा है, वहाँ से गंदा है। तो वो मेरे को हमेशा से रहता है कि चलो मैं वो उसमें सही हूँ, इसमें तारीफ़ कर रही हूँ, पर हाँ मैं रखती हूँ यार, क्योंकि तो यार चलो जैसा भी होता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, और जिया की बस तबीयत सही रहे और कुछ नहीं, और बाकी हमें और भी कुछ काम है रिलेटेड कुछ इन्हीं सब चीज़ों से, जो कि मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार है ना। और ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करी है, तो ये एक फ़न वीडियो तो नहीं है, थोड़ा सा बस टेस्ट कर रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार ऐसी टेस्ट फ़न वीडियो है ये, बस एक वीडियो थी जो हमने देखी और हम लोग को लगा करनी चाहिए। तो चलिए मैं लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय लगे।